नमस्कार शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, आपको भी बहुत 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 धन्यवाद। बताइए शास्त्री जी, असदुद्दीन ओवैसी खुद अपनी जुबान से कह रहे हैं कि 93% जो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास उत्तर प्रदेश में है वो अवैध है, उसके कागज ही उनके पास नहीं है। इसी बात का रोना है क्या? वो जो इतना चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि सब लोग इसके खिलाफ सड़कों पर उतर आएंगे अगर संशोधन वाला बिल पास हो गया, ऐसा हंगामा होगा कि सरकार देखते रह जाएगी। अरे इनकी बातों में मत आया करो। ये आदमी पूरा कमजोर आदमी है। ये तेलंगाना से आते हैं, हैदराबाद से आते हैं। मैं भी हैदराबाद के रहने वाला हूं, हैदराबाद से आते हैं। इन्होंने इतने एकड़ की जमीन एक पब्लिक लेक को कब्जा कर दिया था, और ये और अपनी भाई दोनों मिलकर 16 एकड़ की जमीन कब्जा करके इन्होंने मेडिकल कॉलेज बना दी, कॉलेजेस बना दी। किनका था वो? किसका था वो? अरे ओवैसी साहब बाहर आके ये तो कहे। अभी आप हाथ गिरगिरा रहे थे, हाथ पैर आपने जोड़ करके हाइड्रा के सामने, वो रंगनाथन के सामने, कमिश्नर रंगनाथन के सामने गिरगिरा रहे थे, भाई मत तोड़ो, हमारा डिमोलिशन मत करो। क्या हो गया था आपका? तेलंगाना से आते हो, तेलंगाना की तरह रहो। वो उस जमीन को बेइज्जती मत करो जिस जमीन ने आपको इतना बड़ा कर दिया था। याद करो, ये तुरंत थोड़ा सा तनिक याद करो, आपकी सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी जो आपका फादर है, अब्बू जान है, जो अब्बू जान का याद करो, तब आपको याद होगा। ये भाषा प्रयोग करना ठीक नहीं है। आप सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी की सबसे लेके अब तक 60 से 70 हजार, पता नहीं कितना हजार करोड़ है, 70 हजार भी कम पड़ेगा मेरे लिए तो। उससे भी ज्यादा कीमत आपने कब वसूल किया था? वो हैदराबाद ने आपको दिया था, वो तेलंगाना से आपने हासिल की थी। क्या क्या करके कहे थे आपने? क्या हम नहीं जानते हैं? हैदराबाद की पूरी जनता जानती है, हर एक मुसलमान जानता है, हर एक हिंदू जानता है। आपके मन में है, आपको वोट की टाइम में आ जाता है मुसलमान और हिंदू अलग है। जब आपकी कारोबार करते हो, बिजनेस करते हो, सबसे करते हो, सब जानते हैं। अरे भाई, अभी मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं, ये दोगलापन बंद करो, ये दोगलापन बंद करो। पाकिस्तान आर्मी की तरह वो जनता के साथ कुछ और बोलती है, वो कुछ और करती है। शायद आपको उसी तरह ट्रेंड किया हुआ है, लगता है लगे, या उस ट्रेनिंग आप भी लेना चाह रहे होंगे। ऐसा गलत मत करना भाई आप। क्योंकि हम ईद, जब बकरीद होता है, कुछ भी होता है, वो लोग खीर भी देते हैं तो हम खाते हैं, क्योंकि हम अपना मानते हैं। पूरा हिंदुस्तान के हर नागरिक को इस देश की नागरिक समझ के हम अपना मानते हैं, उतना दायित्व देते हैं। वो हिंदू का धर्म रहता है, उसको कम मत समझना, वो कमजोर मत समझना। गलत है। आपको वक्फ बोर्ड का मतलब नहीं जानते हो। माइनॉरिटीज का मतलब मुसलमान का क्या हक है, क्या सोच है, उनको किस तरीके से अपलिफ्ट करना है, वो आप उनके बारे में आपका ना जानकारी है, ना कुछ उसके बारे में कुछ। हर बार इतने साल आपने, इतनी टर्म आपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना करके क्या करा? 60 हजार करोड़ों का एक माईशान वो बनाया। कोई शायद ये दुबई स्टेट भी नहीं बना सकते हैं, ये अरब शेख्स भी नहीं बना सकते हैं। जो जिंदगी से आप चलते हो, वो जिंदगी कोई नहीं चलता। आपकी कॉलेज में पढ़ते हो, हर बच्चे से पूछो कितना पैसा वसूल करते हो, उनको रुला रुला के वसूल करते हो आप, रुला रुला के वसूल करते हो आप। अरे भाई, ये राजनीति बंद करो, क्योंकि कांग्रेस आपको पाला है, पोसा है, राजशेखर रेड्डी ने आपका साथ दिया है। हम हर चीज जानते हैं। आग हिम्मत है, धर्म की साथ है तो आओ, आंख में आंख मिला करके एक एक चीज आपको हाथ में देकर निकाल रखेंगे। ये था आपकी सच्चाई, और सच्चाई, ईमानदारी से सच्चाई की तरफ से आपको ले जाएंगे। जब वो सच्चाई देखोगे तो ये गलत प्रस्ताव नहीं करोगे, गलत बातें नहीं करोगे। मैं ये कर दूंगा, देश कर दूंगा, ये कर दूंगा, कुछ नहीं करोगे और कुछ होगा भी नहीं। इस देश को जो रास्ता है, जो बिल्कुल सर्वधर्म भावना से जो रास्ता है,
सबका साथ सबका विकास जो प्रधानमंत्री कहते हैं उसी हिसाब से होगा और उसी सोच से होगा, वो होना भी शास्त्री चाहिए, क्योंकि शास्त्री इसी में सबका भलाई है। शास्त्री जी, असदुद्दीन ओवैसी की जो आप बता रहे हैं कि 60-70 हजार करोड़ रुपए की संपत्ति है, तो क्या ये माना जाए कि वो सबकी सब वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है? उसके भी कागज असदुद्दीन ओवैसी के पास नहीं होंगे, इसीलिए इतनी मिर्ची लगी हुई है। हाँ, इसीलिए मिर्ची लगी हुई है, इसीलिए मिर्ची ओवैसी साहब जरा जान से सुन लो, मेरे को मेरी बारे में आप अच्छी तरह जानते भी हो। जरूर आएंगे, एक एक वक्फ बोर्ड की जितना 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 जमीनों में आपने पार्किंग प्लेसेस बनाया, शॉपिंग मॉल्स बनाए, पूरा पूरा शहर को नष्ट नष्ट कर दिया, तो वो सारे जमीन से आपको अवगत कराएंगे, एक एक प्लेस की आपको आंख हाथ पकड़ के ले जाएंगे और दिखाएंगे। कुछ नहीं कर पाओगे, मत भड़काओ, उनको साथ दो जैसा हम साथ देते हैं। हम आपको मुसलमान भाई को जिस तरीके से हम साथ देते हैं वैसा आप दो। आप पहले भ्रष्ट हो, भ्रष्ट बना दिया आपने। इस तरीके से कार्यक्रम मत करो मेरा भाई, हम दोनों एक ही जगह से आते हैं, तेलंगाना से। मत करो इस तरीके से, ये सोच गलत है। देश की साथ दो, देश की नागरिक को आप सिटीजन इन कंट्री फर्स्ट, कंट्री फर्स्ट है, रिलीजन बाद में आता है। हम सब लोग इस देश की हिंदुस्तानी है, भारत देश की निवास है। आप सोच लो जरा, किस तरीके से सोच से चल रही थी 70 साल, और किस तरीके से सोच से 10 साल से चल रही थी। बदलाव है और बदलाव दिख रहा है। आपको नहीं दिख रहा है तो बात अलग है, क्योंकि आपको जिस तरीके से ट्रेनिंग मिला है वो ट्रेनिंग पता नहीं पाकिस्तान फौज ने दिया हुआ, वो उनका ट्रेनिंग ऐसी चलती है। दुगलापन, बात कुछ और करो, काम और कुछ करो। अटल बिहारी वाजपेयी बेचारा लाहौर से गए थे, बस जर्नी करके, मुशर्रफ ने कर दिया कारगिल। वैसा ही तुम्हारा तुम्हारा सोच होगा। गलत है भाई साहब। पर पहला शास्त्री अपने घर के अंदर जान के देखो। वक्फ बोर्ड की बात बाद में करेंगे, वो सरकार करेगी, और करेगी तो जिस तरीके से मुसलमानों की जिस सोच है। नहीं, 1913 से, कल तो मैंने आपको एंडोमेंट एक्ट की, हमारा एक्ट के बारे में बताया था, टेम्पल्स की एक्ट के बारे में भी बात करी थी। सो इसमें कोई ये नहीं होना चाहिए। रिव्यू रिव्यू और फीडबैक जरूर होना चाहिए। फीडबैक आपके मुसलमानों से होना चाहिए, रिव्यू देश की तरफ से होना चाहिए। ये दोनों प्राथमिक लक्ष्य है। इस लक्ष्य के बारे में आप क्या जानते हो? आप पता नहीं कितने बार एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, कभी सोचा था आपकी जनता को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए? आपका तो विचार ही नहीं है। आपकी उधर मेट्रो तक नहीं बनी, क्या कुछ लड़ाई करी? कुछ नहीं करी। तब भी तेलंगाना में मेट्रो बन रहा है, आपके तक मेट्रो भी आ गए। आपने क्या कर दिया? क्या कर दिया? कुछ नहीं। पर शास्त्री जी, वो जो भगौड़ा जाकिर नाइक है, वो तो कहता है वो जो मुकेश अंबानी का घर है एंटीलिया, वो भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, वो भी उनकी जमीन पर बना हुआ है। ये तो सुनो, ये ऐसा है ना, ये कुछ भी क्लेम कर देंगे। ऐसा क्लेम करने से कुछ नहीं होता। क्लेम करने में तो मैं भी कह रहा हूँ, हमारा हिंदुओं का है। मिस्टर सुल्तान सलाहुद्दीन के ओवैसी का जो जमीन था वो पूरा हिंदुओं का था, ऐसा मैं भी बोल सकता हूँ। इसमें कोई बात नहीं रह जाएगी, वो कोई बात दम नहीं रह जाएगी। मैं ऐसा व्यक्तित्व तो नहीं रखता, क्योंकि मेरा ये मुसलमान भाई, ये ओवैसी साहब जो है हमारा भाई है, ये यही कहेंगे। इनका आदत है, अब क्या करेंगे, पैसे से जोल रहे हैं तो ये कहेंगे ऐसा। इनका सोच ही ऐसा है। हैदराबाद में इनकी अपनी, मेरे से हमारा हमसे न मत पूछो, इनकी अपनी खुद की अपनी भाई लोगों से पूछो, इनकी खुद की मुसलमानों से पूछो, जो हमारा बिल्कुल अच्छा, वो अच्छा मित्र है, वो सब लोग अच्छा बोलते हैं, अच्छा सोचते हैं। इनकी विचार से कोई नहीं मिलता, इनकी विचार से कोई नहीं जाता है, इनकी विचार में कोई नहीं है। हैदराबाद, तेलंगाना में, हैदराबाद में कोई नहीं है। आप किस तरीके से चुनाव करवाते हो, आप किस तरीके से चुनाव के अंदर दाखिले करते हो, सबको पता है। एक बार आ तो जाओ, एक बार प्रयत्न तो करो। ये नेतागिरी नहीं होती। आपकी अब्बू जान ने भी यही नहीं कहा होगा, क्योंकि आप ये अब्बू जान के लिए हम आदर करते हैं, बहुत आदर करते हैं। वो बहुत अच्छा आदमी था, उस तरीके से सोच नहीं था, लेकिन उनकी सोच भी विपरीत थी। कभी ना कभी, कभी ना कभी तो आपने आपको अच्छा तो बोला होगा। इस सोच के बारे में गलत सोच मत जाया करो मिस्टर ओवैसी। पर इट्स नॉट। शास्त्री जी, आप देखो ना कि दिल्ली में 6 मंदिरों पर भी
2019 की माइनॉरिटी कमीशन की रिपोर्ट है, 6 मंदिरों पर भी वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया है, जबकि वो मंदिर सदियों पुराने हैं, वक्फ बोर्ड के गठन से भी पहले के मंदिर हैं, लेकिन वो भी बता रहे हैं कि हमारी प्रॉपर्टी है। तो कैसे डील होगा? और मैं इस सवाल का जवाब आपसे लेने से पहले आपको एक बाइट सुनाना चाह रही हूँ, जो कि केजरीवाल का है। जब वो सीएम हुआ करते थे, देखिए वो वक्फ बोर्ड को लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए। केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। आने वाला समय ये होगा जब वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा होगा जिसकी कोई इंतहा नहीं होगी। जो भी वक्फ बोर्ड को जब भी किसी चीज की जरूरत होगी, दिल्ली सरकार वक्फ बोर्ड के साथ है। सोचिए, ये तो इतनी प्रॉपर्टी होगी वक्फ बोर्ड के पास कि कोई सोच ही नहीं सकता। ये सारे पॉलिटिशियंस वक्फ बोर्ड को प्रॉपर्टी देने में लगे रहते थे। 123 प्रॉपर्टीज दी थी कांग्रेस ने भी 2013 में दिल्ली वक्फ बोर्ड को। नहीं, अपीजमेंट करना मिस्टर अरविंद केजरीवाल का स्वभाव है। वो सीख गया है। वो इनकम टैक्स में भी था, वो आईआईटी से भी है, मैं भी आईआईटी से हूँ। दुख की बात यह है, अपीजमेंट की रास्ता बना रहा है, ये खुद नहीं जानता है। ये वक्फ बोर्ड क्या होता है मिस्टर अरविंद केजरीवाल बताए। वक्फ बोर्ड की 1913 में एक्ट क्यों बनाया था ये ब्रिटिशर, ये चीफ मिनिस्टर को बताया, सवाल पूछे, ये नहीं बताएगा। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, इनसे क्या पूछना है? पूरा सिलसिला ओवैसी से पूछ लेते हैं, भाई वक्फ बोर्ड क्या होता है, दर जान से ठीक से जवाब दो। नहीं जानते हो तुम तो यही जानते हो जमीन कैसे जमीन हड़पना है, उसके ऊपर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कैसे बनाना है, रेंट किराया वसूल कैसे करना है, ये जानते हो। इससे ज्यादा नहीं जानते हो। अब 7 बार एमपी, 5 बार 6 बार एमपी बन चुका, किस लिए? क्या एक किताब निकालो। मैंने मुसलमानों की इस चीजों के मैंने मेहनत की और मैंने ये करा, एक किताब निकालो बड़े भाई, मेरा भाई, एक किताब निकालो। मैं खुद उसका पब्लिशर बन जाऊंगा, नहीं तो आपका एडिट करूंगा। भाई ये आदमी ने इस तरीके से 5 बार, इतनी जनता ने ये करने के बावजूद 6-7 एमएलए हर बार लेने के बाद, एक एमपी की स्थान हर बार लेने के बाद, ऑल इंडिया मुस्लिम वो एएमआईएम के नाम पे आप मांगते हो वोट। किस बात के लिए मांगते हो? क्या थी? किस जनता ने आपके ऊपर उम्मीद रख के, जो आपके भाई लोगों ने उम्मीद रख के आपको वोट देते हो, उनको जवाब तक नहीं दे पाते हो। आपको पता ही नहीं है क्या करना है। आप सिर्फ भड़काने में, आपको भड़काने में कुछ फायदा नहीं मेरे भाई। आज नहीं तो कल तो सच्चाई बाहर आ जाएगी। आज तो बाहर आ गई, आप दोनों भाई लोग गिड़गिड़ाने लग गए, भाई साहब हमारा तो नुकसान हो गया। अब तो अभी आप दोनों ने बोल दिया। हाईकोर्ट क्यों गए थे आप? जब आप जमीन आपका है, कागज आपका है, तो आप हाईकोर्ट पे क्यों गए थे? तो आपको पता था आपका नहीं है, आपको पता था आपका नहीं है, क्योंकि एजेंसीज को सब कुछ पता है। आपको वो तो गिराएंगे। आपको ऊपर से सैटेलाइट इमेज देखिए, सीधा लेक की कोने में इतने एकड़ जमीन भर के लेक को भरवा करके उन्होंने उसके ऊपर आपने मेडिकल कॉलेज बना दिया मिस्टर ओवैसी। आप भूल गए? चलिए आप आपको ले चलते हैं आपकी कॉलेज के पास, ऊपर से हेलीकॉप्टर से दिखाता हूं किस तरीके से आपने पूरा एफटीएल फुल टैंक लिमिट में बना दिया। मतलब एक लेक को भरा के आपने बना दिया, फुल एफटीएल में आता है वो। मतलब एफटीएल का मतलब ये है बिना सोचे समझे डिमोलिश कर दो, बफर जोन में भी नहीं है, सीधा एफटीएल में। भाई अभी रिसेंटली हमारा एक सिनेमा एक्टर था, उनके 3 एकड़ जमीन की चक्कर में हमने एक कन्वेंशन सेंटर को गिरा दिया, उन्होंने गिरा दिया। तो आपको पता ही है वो तो बफर जोन में था, आपका तो एफटीएल में था, इनका तो एफटीएल में है। ये इतना सोच समझ के पब्लिक प्रॉपर्टी को हड़प ले तो, और आप कहानी समझा दे। क्या सोच है मिस्टर ओवैसी? आपके अब्बूजान भी ऊपर से भी सोच रहे होंगे तो क्या बोल रहे हैं इस देश में खड़े होके, जिस देश ने आपको इज्जत दिया, शोहरत दिया और सब कुछ दिया, और आप ये कह रहे हो। ये कहने की कुछ तो शर्म की बात होती है मेरे भाई, इस तरीके से नहीं करते हैं। अब तो मेरा साथ शास्त्री जी जेपीसी बनी हुई है, बैठकें चल रही हैं और ये भड़काने में लगे हुए हैं। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो वहां पर तो 1.21
लाख करोड़ एकड़ जो जमीन है वो सारी की सारी बिना कागजात की है, तो वहां पर तो योगी बाबा का बुलडोजर चलेगा ही चलेगा। योगी बाबा का बुलडोजर चलाए ना चलाए, चलाने का कार्यक्रम होना चाहिए, क्योंकि किस तरीके से अर्बन प्लानिंग, क्योंकि ये डिजास्टर, हैदराबाद में डिजास्टर होता है तो ये वैसे हाथ 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 अंदर रख के नहीं आता है बाहर। पूरा हैदराबाद को आपकी पूरे शहर दब रहे थे। अब पूरा 3 दिन 4 दिन पानी गिर रहा है तो पूरा हैदराबाद के अंदर 4 फुट 5 फुट पानी आ जाता है, क्योंकि आपने लेक्स को, कितनी लेक्स को, एक लेक की बात नहीं है, पूरा पुराना शहर में कितने लेक आपने कब्जा कर दिया, कितने लेक्स कब्जा कर दिया था। इसके ऊपर पूरा डिबेट करो। हिम्मत है? हिम्मत है? हिम्मत नहीं है, क्योंकि नहीं कर सकते हो तुम। हाइड्रा की कमिश्नर का रिपोर्ट में चेक करो, पूरा उन्होंने सर्वे, इवन सैटेलाइट इमेज भी दे दिया 1961 में किस तरीके से थे, 2024 में कितना कब्जा कर दिया था, 80% कब्जा कर दिया था। अब बचा कितना है? थोड़ा थोड़ा बच गया, बाकी सब अपने अपने मौज में। आपने किस तरीके से आपके घर, पूरा देश को एक बार आप अपना घर दिखाओ, पूरा देश को आप अपना घर दिखाओ। सो कॉल्ड माइनॉरिटीज, आप अपना घर दिखाइए, मत और करो। शास्त्री जी, और शास्त्री जी, ये जो कुछ केंद्र सरकार कर रही है, जो अमेंडमेंट बिल लाया गया है वक्फ बोर्ड को लेकर, वो भी तो मुसलमानों की शिकायतों पर ही लाया गया है। सबसे ज्यादा पीड़ित तो मुसलमान ही है, बिल्कुल, वो जो गरीब वो है। वो बेस्ट था। क्योंकि वो मुसलमानों को एड्रेस किया जाता है, मुसलमानों की जो जरूरत थी, जो जिस तरीके से सोच थी, उनके हिसाब से वो जो रिक्वायरमेंट, जो कंप्लेंट्स उनकी बढ़ के आ रहे थे, उन हिसाब से वो रिव्यू कर रहे थे। रिव्यू एंड फीडबैक इनका तो, क्योंकि मेरे से मत कहलवाओ, ये 5 बार पता नहीं 4 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। फीडबैक, रिव्यू, 2 शब्दावली को अर्थ तक नहीं पता इसको। रिव्यू एंड फीडबैक ये लेता ही नहीं है ना। फीडबैक किसी से लेगा तो तभी पता लगेगा, किसी से भी लेता ही नहीं है भाई। आप फीडबैक लेते ही नहीं हो, किसका फीडबैक लेते हो? आपने कॉलेज पब्लिक लेक में बनाया, कितना पैसा वसूल करते हो? एक एक स्टूडेंट से सुन लो, कितना रो रो के कहते हैं वो। गलत है ना, इस तरीके से मत करो। आप बहुत, आपको हम भी अपना भाई समझते हैं, हिंदुस्तान से, हैदराबाद से, तेलंगाना से, तेलंगाना का मिट्टी का। आप पूरा इज्जत रखो, हिंदुस्तान का इज्जत रखो, सारे हम सब लोग एक, क्योंकि इंडिया फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट, वी आर बिल्कुल, सिटीजन ऑफ दिस नेशन। बिल्कुल, और बिल्कुल। इंडिया फर्स्ट, इंडिया इज फर्स्ट। राष्ट्र, आप अपना राइट्स प्रोटेक्ट कर रहे हो, मुसलमानों का नहीं। आप अपनी राइट्स की फाइट कर रहे हो, और कोई भी मुसलमान आपका साथ नहीं देगा। सोचे बिल्कुल समझे मुसलमान कोई आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि आपकी कोई भी बात में आप अपनापन है, और मुसलमानों का नीले नहीं है। जो सोच सरकार की है, केंद्र सरकार की, उन्होंने अभी तीसरी शादी का वो जो ट्रिपल तलाक की बिल लाए थे, क्योंकि आपकी कहने पे लाए था क्या? आपने कभी प्राइवेट बिल भी तो पास कराना चाहिए था लोकसभा में, नहीं बिल्कुल। कराई, लाया ही नहीं, आप सोचा ही नहीं, क्योंकि इससे ही आपका दोगलापन पता लग जाता है, आप सोचते नहीं। हमारा एक मित्र है, मिस्टर फारूक अब्दुल्ला जी, वो भी ऐसे सोच है। वो चूड़ी नहीं पहना हुआ है, वो कहता है पाकिस्तान के बारे में बोलते हैं वो चूड़ी नहीं पहना। अरे भाई साहब, अब्दुल्ला साहब, वो पहने ना पहने, आप ना मत पहनो, आपको तो पहना दिया उन्होंने सर, अच्छी तरह पहना दिया पाकिस्तान ने आपको। 370 आर्टिकल खत्म करने के बाद मैंने खुद पूरा कश्मीर में जितने भी जिला है, वो सारे जिले मैंने अपनी गाड़ी से ट्रैवल किया था। मैं अपनी वाइफ और बेटे के साथ ट्रैवल किया। मैंने एक एक जिले में जाकर के पूरा हर शहर में चेक किया, किसी को भी ऐसा कुछ था ही नहीं। क्योंकि बम फटती है तो आपके पीछे पड़ती है और आप आपकी आगे बढ़ती है। मैंने ये कलाकारी कभी नहीं समझी, पूरा देश समझ नहीं पाया। जी, जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला के लिए कभी बम पड़ती है, उनका गाड़ी के आगे पड़ती है या गाड़ी के पीछे पड़ती है, लेकिन कभी समझ गया होगा मेरा बात। ऐसा क्यों? और शास्त्री जी, राजनीति आप चलाते हो, इस तरीके से राजनीति हमारा भाई जो वहां से ओवैसी चलाते हैं, ये इनकी दोगलापन है। आप जिस हिंदुस्तान में लाखों लाखों करोड़, अब्दुल्ला साहब आप बता दीजिए, अपने मुंह से कह दीजिए, कम से कम 60-70 हजार करोड़ आपका भी है। कम से तो इससे तो कम होगा ही नहीं आपका, कह दो। शास्त्री शास्त्री जी,
ये बताइए कि राजनीति तो हर मुद्दे पर होती है, वक्फ बोर्ड को लेकर भी जमकर राजनीति हो रही है, डराना धमकाना चल रहा है, लेकिन अगर हम तिरुपति मंदिर की बात करें, उस मामले में भी राजनीति शुरू हो गई है। हालांकि रिपोर्ट आ गई जिसमें पता चलता है कि प्रसादम में जानवर का चर्बी मिला हुआ था, लेकिन आप देखिए किस तरह की बयानबाजी वाईएसआर की तरफ से हो रही है, वाईएसआर कांग्रेस की तरफ से हो रही है। ऐसा है, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का इसीलिए क्योंकि जगन मोहन रेड्डी एक सूडो क्रिश्चियन है और उनकी वाइफ क्रिश्चियन है। वो वाइफ आज तक कभी मंदिर गई नहीं है। ये जबरदस्ती एक्सेप्ट, क्योंकि एक रीत रिवाज है हमारा, एक नया साल होता है आंध्रा का, वो आंध्रा की रीत रिवाज में, क्योंकि मैं आंध्रा का इसीलिए कह रहा हूँ, हम कंबाइंड स्टेट में, कंबाइंड स्टेट वाला है, हम तो उधर से बिलोंग करते हैं, लेकिन हैदराबाद में सेटल्ड, हैदराबाद का ही है, लेकिन मेरा माँ बाप उधर से है। तो लेकिन कहने का तात्पर्य है, जब वो नया साल आता है, नया साल में कुछ न कुछ पंचांग श्रवण वगैरह होता है। ये तो चीफ मिनिस्टर है, पंचांग श्रवण तो इसको पता ही नहीं क्या होता है, धोती पहन लेगा, जबरदस्ती आके बैठेगा। उन्होंने मंदिर जाने में उसको थोड़ा शर्म आ जाता है, इसीलिए उसने सेटिंग करा लिया, पूरा मंदिर का सेटिंग, भगवान बालाजी का सेटिंग अपने घर के बगल में करा दिया। ये हालत है इनकी, कितना अपचार है। अरे तुम मंदिर जाओ, भगवान बालाजी का पंडितों को भी उधर बुला लिया अपने पास, ऐसा थोड़ी ना होता है। ये पूरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये राज्यांग विरुद्ध है, आपके पास ऐसा कोई पावर नहीं है, याद रखना, ये गलत है। क्योंकि ये सोच से आप अपनी मामा को बना दिया 4 साल। एमिनेंसी का मतलब है पद्मश्री, पद्म भूषण, साइंटिफिक सीनियर साइंटिस्ट, देश के लिए कुछ किया हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, लॉयर हो, इंजीनियर हो, वुमेन, वर्किंग वुमेन हो, एंटरप्रेन्योर वुमेन हो, ये सब लोग, डॉक्टर्स हो, इमिनेंट डॉक्टर्स हो, ये बहुत लोग हैं जो आंध्रा से बिलोंग करते हैं, बाहर भी है, अंदर भी है, उन लोगों को दो। ट्रस्ट बोर्ड का ड्यूटी ये होता है, ट्रस्ट बोर्ड का मेंबर, वो 2 साल, जितने 2 साल की कार्यकारी में वो 2 साल वही टेम्पल के पास रहे और टेम्पल के साथ चलता रहे। लेकिन ये आपके चेयरमैन साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके मामा है, वो एक दिन तो वहां होता नहीं है, वो एक दिन तो हफ्ते में, एक दिन छोड़ो 2-3 हफ्ते में होता नहीं है। ऐसा आदमी को आपने चेयरमैन बनाया, वो जवाब क्या देगा? वो कह रहे अपने चाचा को भी तो बनाया है जो क्रिश्चियन है। वो ऐसे ही तर्क है। वो कह रहे हैं मैं प्रणाम करने के लिए तैयार हूँ, मैं भगवान के ऊपर प्रमाण करता हूँ दैट मेरा वो कोई नहीं, मैं फैमिली के साथ आता। अरे कौन पूछ रहे भाई आपको प्रमाण देने? आपने कोई भी हिंदू होने के नाते ये बात नहीं सुन सकता था। वो ये थी भाई, कौन सी पिग, फिश ऑयल, ऐसे कोई बातें सुन सकते हैं? कोई मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो एनडीटीवी भी कह रही है, उनसे बात कर लो। क्योंकि अपनी 5 साल की कार्यकारिणी में कभी एक बार भी आपने टेस्ट बाहर कराया नहीं, कराया ना आपने अंदर कराया, आपने ना अंदर कराया ना बाहर कराया, ना अंदर कराया ना बाहर कराया, कुछ भी नहीं कराया आपने, ना अंदर कराया ना बाहर। नहीं, इन्होंने अंदर नहीं करने नहीं दिया। अभी मैं किसी एक फार्मर चीफ विजिलेंस ऑफिसर से बात कर रहा हूं, उसने कहा कभी अंदर करते नहीं थे, ये अंदर करते ही नहीं थे, ये टेस्टिंग होता ही नहीं था। तो कहने का तात्पर्य सीधा उंगली उठ जाता है जगन मोहन रेड्डी साहब, जरा जान से सुनो। भगवान बालाजी का टेम्पल जो है, 1 रुपए राष्ट्र से सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार नहीं देती, ना केंद्र सरकार नहीं देती। ये जो पूरा संपत्ति और जो पैसा है वो डिवोटीज के द्वारा दिया गया पैसा है, उसके ऊपर तुम्हारा कोई हक नहीं है। मैंने मंदिर बनाया, अरे तुम्हारा सरकार ने नहीं बनाई और तुम्हारा सरकार के पैसे से नहीं बनाया, और तुम्हें बनाना चाहिए था डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। तिरुपति के अंदर कम से कम 5-6 हजार गायों से पूरा डेयरी बना सकते थे, क्योंकि आपको पता है कितने लाख, कम से कम 60-70 लाख लीटर का घी खरीद रहा, 60-70 लाख लीटर। शास्त्री जी, मेरे को ये समझाइए कि जो ट्रस्ट या बोर्ड वहां पर है, उसमें भी तो 2 क्रिश्चियन इन्होंने अपने चाचा बैठा रखे थे। तो अब इस दिशा में क्या हो रहा है? जब ये घटनाक्रम सामने आ गया है कि वहां पर इस तरह का प्रसादम था, उसके बाद आगे की कार्रवाई क्या करेगी नायडू सरकार? शुद्धिकरण होगा मंदिर का? नहीं, अभी आज मेरा मुख्यमंत्री से, चंद्रबाबू नायडू से बात हुआ, मैंने बात कही, मैंने खुद कहा
महाशांति होमम करना चाहिए, महासंप्रोक्षम करना चाहिए। तो उन्होंने कहा, पॉजिटिवली बोला, नहीं डॉक्टर साहब आपने जो बोला वो होगा, वही कराएंगे हम महाशांति। क्योंकि मैं विधि विधान को, आगम शास्त्र की विधि विधान अच्छी तरह जानता हूँ, मैंने भी सीखा हुआ है, चारों वेद मैंने भी पढ़ा हुआ है, उसमें से 1-2 वेद मैंने पूरी अच्छी तरह पढ़ा हुआ है, 2 वेद तो मैंने पूरा नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ उस बारे में। उसको मैंने कहा वैकानुसार आगम शास्त्र की, इसमें ये बिल्कुल आगम शास्त्र के हिसाब से हमें उनको, भगवान को अभी ब्रह्मोत्सव समय से पहले चंद्रबाबू नायडू को हमने कहा, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के बारे में ये बताना है, वो बिल्कुल वहीं से बिलोंग करते हैं, चित्तूर से ही आते हैं, वो तिरुपति से आते हैं, और उनकी पढ़ाई, उनके बचपन का पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ एसवी से, श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी से हुआ है। और दूसरी बात यह है, वो बाल बच गए उसी तिरुपति की हिल के अंदर, क्योंकि वो नक्सलाइट ने जब उन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट किया था, वो उसी में बच गए थे। तो वो आदमी कभी भगवान बालाजी ने बचाया, हर बार बोलते हैं मेरे को, मैं हूँ बिकॉज भगवान बालाजी की वजह से। वो उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा, हम बिल्कुल इस बारे में करेंगे, वो करेंगे शायद, उसके बारे में चर्चा चल रही है पूरा मंदिर के साथ, मंदिर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सबके साथ डिस्कशन चल रहा है, पंडितों को बुलाया गया है, आगम पंडित को बुलाया गया है, वो सारा चल रहा है, आगम शास्त्र के जो एक्सपर्ट्स है उनको भी बुलाया गया, एडवाइजर उनको भी बुलाया गया, सब कुछ बात चल रही है, तो वो इस हिसाब से होगा। लेकिन ये इससे नहीं होगा। मैं तो केंद्र सरकार से अनुरोध है, उस IAS ऑफिसर को, उस IFS ऑफिसर ड्यूरिंग दैट टाइम जो 5 साल ईवो के नाम पे जलाया, वो और जो कमीशन और मेंबर्स, इन सबके ऊपर 19 नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बनाया लेना चाहिए और उनको गिरफ्तार करना चाहिए, उनकी घरों के तलाशी लेना चाहिए, कितनी पैसे थी, क्योंकि एक मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस कराया था, कभी इन्होंने टेस्ट नहीं करी, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने टेस्ट कराया सारे टेम्पल्स। मैं तो अनुरोध है, जितने भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना टेम्पल्स में जो भी ये घी और वगैरह जितने भी मटेरियल जाते हैं, वो मटेरियल्स के ऊपर पूरा सरकारों को ये करना चाहिए, और ये सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट से सप्लाई करना चाहिए, उसके ऊपर पूरा एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स लिखवाना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए, हिंदू धार्मिकता और हिंदू संस्कृति को बचाने का कार्यक्रम पूरी तरह चलना चाहिए। शास्त्री जी, एक चीज और चलते रहते बता दीजिए कि हमारे देश में हमारे हिंदुओं के मंदिर जो है वो तो सरकार के अधीन आते हैं, उन पर तो सरकार का रोक चलता है, कब्जा चलता है, लेकिन बाकियों के साथ ऐसा नहीं है। तो सरकार, ये तो मैंने कहा था, ये तो मैं आपको कहा था, चाहिए, ये तो मैंने आपको कहा था, सिर्फ ये जाते जाते 1913 को इन्होंने ये पॉलिसी छोड़ दिया, वक्फ बोर्ड करके 1913 में इन्होंने बनाया, उसके बाद एंडोमेंट एक्ट हमारा नाम पे बना दिया, और सरकारों एंडोमेंट एक्ट, वो एंडोमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, एंडोमेंट एक्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज नॉट सपोज्ड टू डू इट। आपकी, हमारा प्राथमिक हक है, कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, रिलीजियस एक्ट, रिलीजन इज आवर्स। आप हिंदू धार्मिक संस्था को दे दीजिए, तिरुपति को, वो देना ही पड़ेगा, और सनातन धर्म की ट्रस्ट बनाना पड़ेगा, पूरा देश भर का सनातन धर्म ट्रस्ट बनाना पड़ेगा, उस सनातन धर्म ट्रस्ट में ये सारे टेम्पल्स को लाने पड़ेगा, उनकी पूरी संस्कृति, उनकी कल्चर, उनकी रिचुअल्स विधि विधान से होना चाहिए, उस विधि विधान से कोई भी ऐसा खिलवाड़ करे, ये नहीं होगा। चट्टान के साथ, मैं तो कभी सुना था, मैंने अमित शाह जी कहते थे मैं चट्टान के साथ खड़ा हूं, तो अभी ये चट्टान के साथ खड़ा होने का वक्त आ गया है, आप खड़ा हो जाइए, सरकार को खड़ा होना चाहिए, हम आपके साथ हैं, आप कोई भी डिसीजन ले लीजिए, लेकिन इसको अभी इस वक्त आ गया है मोदी जी को और अमित शाह जी को ये बात करना, योगी जी को भी कहना चाहिए, ये कह देना चाहिए, पूरी हिंदुत्ववादी सारे जितने भी इकट्ठा होकर ये कह देना चाहिए, हमारा मंदिर हम खुद हम चलाएंगे, हमारा सोच से चलाएंगे, हमारा हिंदू परिरक्षणा के लिए चलाएंगे, हमारा हिंदू संस्कृति के लिए चलाएंगे, हमारा आने वाला पीढ़ियों के बारे में सोच के चलाएंगे। ये इसीलिए सोच के मैं विनम्र और आदर से मैं इन सबसे अनुरोध करता हूँ, कृपया इसको, ये एंडोमेंट एक्ट को स्क्रैप करिए, आप एंडोमेंट एक्ट पूरा देश में एंडोमेंट एक्ट निकाल के फेंक दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं, सरकार का कोई दखलंदाजी नहीं,
मेरे को ये कल जगनमोहन रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने मंदिर बनाया था, वाईएसआरसीपी ने मंदिर बनाया। अरे तुम क्या वो मंदिर बनाया? तिरुपति का पैसा है, तिरुपति ने मंदिर बनाया। इसमें ना स्टेट गवर्नमेंट का पैसा है, ना खुद का पैसा, ना तुम्हारा पैसा है। नहीं, ये भी एक ये पॉलिटिशियन सारे 40,000 से नहीं 1-1 लाख करोड़ का पैसा लेकर के घूम रहे हैं। इनके ऊपर पूरा ईडी सीबीआई इनकम टैक्स तीनों ये बोर्ड मेंबर्स के ऊपर रेड होना चाहिए। इनके ऊपर इनके घरों में कितना कितना पैसा, कितना कितना सोना रखा हुआ है ये तिरुपति का, बाहर निकलवाना चाहिए। ये जरूरी है। मैं अमित शाह जी से बिल्कुल अनुरोध करता हूँ, या मोदी जी से अनुरोध करता हूँ, इसके ऊपर पूरा ध्यान दे और ये करे। और मैं जाते जाते ये बोल दूं, मैं कहता हूँ कम से कम अल्लाह से भी मेरा ये दुआ है, मेरा भगवान से भी ये दुआ है, सबसे भी दुआ यही है, इनको भी सारा इनके दिमाग को ठीक करे, वो वैसी साहब को समझाए, ये ऐसा कोई कार्यक्रम न करे जिससे भड़काऊ बात न करे। पूरा हिंदुस्तान सारा एक है। और हिंदुस्तान आपको समझ ही नहीं है, हिंदू धर्म के बारे में सोच नहीं है, आपके बारे में आपको पता ही नहीं है। आप अपना सिर्फ रोटी खाने सीखना, इससे ज्यादा कुछ नहीं है आपका। आप अपना मुसलमानों को भी सोचते नहीं हो, हिंदुओं का तो चलो कोई सोचने की जरूरत नहीं, आपकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप ऐसा का सोचते हो इस तरीके से। ये सब कुछ बोल के मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि सरकार को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। हिंदुओं की आस्था के साथ ही हर बार खिलवाड़ क्यों होता है, एक सख्त कानून इस दिशा में होना चाहिए। आपने शास्त्री जी समय निकाला इस महत्वपूर्ण विषय पर, तमाम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।